Exercise 1.3, question number 1, and question is make correct statement by filling the symbol subset or not subset in the blank spaces. Okay, so first what is meaning of subset? तो देख लेते हैं सबसेट का मीनिंग, ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, फिर भी तो ए सबसेट बी इफ एवरी एलिमेंट of set A is an element of set B, then we say A is subset of B. Okay, means आपके फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट है, every element of set A is an element of set B. फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट अगर सेकेंड सेट में भी है तो हम बोलेंगे A is subset of B. ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर 1. So number 1 is 2, 3, 4. First set containing 2, 3 and 4, and second set is elements in the sets are 1, 2, 3, 4 and 5. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2, 3, 4 है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट आपके सेकेंड सेट में भी है, बिकॉज 2 then it is in set containing 1, 2, 3, 4, 5. 3 is also member, 4 is also member. So in first, yes, it is subset because every element of first set is in second set. Okay, now number 2. Number 2 is one set is given containing A, B and C, and second set is given B, C and D. Now subset or not subset, so for that here first element is A and it is not in second set, so it is not subset. तो यहाँ पर हम reason लिख देते हैं A belongs to set containing A, B and C, but A is not belongs to set B, C, D. अगर आपको सबसेट प्रूव करना है तो फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेकंड में होने चाहिए. तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बीसीडी के पास नहीं है, एंड सो वी से दिस वन इज नॉट अ सबसेट. ओके, नाउ ऑन नंबर 3. Number 3 is X is student of class 11 of your school, and another set is given X is student of your class. So definitely ये क्लास 11 है ऑफ योर स्कूल, एंड सेकेंड सेट इज गिवन X is student of your school. So every student, थर्ड के लिए every student of class 11 in your school is also student of your school. आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है वो सारे आपकी स्कूल के स्टूडेंट तो डेफिनेटली होंगे ही. ओके, एंड सो बिटवीन दिस सेट सिंबल इज सबसेट. ये आपका सिंबल होगा, मतलब फर्स्ट के लिए हमने क्या बोला है, सबसेट. सेकेंड के लिए नॉट सबसेट. थर्ड के लिए यस इट इज सबसेट. Okay, now moving on, number 4. Number 4 is given X is a circle in the plane, and second is X is circle in the same plane with radius 1 unit. Now first set is X is circle in a plane. तो यहाँ पर आपको बोला गया है एक सर्कल है, अब उसका रेडियस क्या हो सकता है, एनी रेडियस हो सकता है, बराबर. मान लो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है,
एक और सर्कल है जिसका रेडियस मान लो कि 2 है, एक और सर्कल जिसका रेडियस सपोज कर लेते हैं ये 3 है। तो जो फर्स्ट सेट दिया गया है उसमें x इज सर्कल इन द प्लेन, एनी सर्कल विथ एनी रेडियस, एंड सेकंड इज x इज अ सर्कल इन सेम प्लेन बट हियर रेडियस इज 1 यूनिट। तो जो रेडियस जिसका 2 होगा या तो 3 होगा, अदर देन 1 जो रेडियस होगा वो इनके मेंबर नहीं होंगे सेकंड सेट के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इसमें हो जाएगा नॉट सबसेट, राइट? बिकॉज सर्कल, ये सर्कल का सिंबल है, सर्कल विथ रेडियस 2 is not member of set of circles, set of circles with radius 1, बराबर। जो अदर देन 1 रेडियस वाले होंगे वो इनके मेंबर नहीं होंगे। तो एक भी अगर हमने प्रूव कर दिया तो ये काम हो जाएगा। ओके, सो नंबर 4 हमारा हो चुका है। अब नंबर 5 के लिए, तो नंबर 5 इज x is a triangle in a plane and second is given x is rectangle in the plane. So triangle means it has 3 sides, 3 angles, and rectangle means it has 4 sides. So definitely this one is not a subset, बराबर, बिकॉज ट्राइंगल उसमें नंबर ऑफ साइड 3 होती है और रेक्टेंगल उसमें नंबर ऑफ साइड 4 होती है, एंगल भी 4 होंगे, एंगल सभी 90 के होंगे। ओके, तो ये सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज एक्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन एंड सेकेंड वन इज एक्स इज ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नंबर 6 के लिए एक्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल in which all 3 sides are congruent and every angle is of 60 degree because it is equilateral triangle. And in second set it is given axis triangle in the same plane. अब axis triangle in the same plane तो ये हो सकता है कोई स्केलन ट्राइंगल, ऐसे भी ट्राइंगल होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होगी, देन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपका सेकेंड सेट है उसमें हर टाइप का ट्राइंगल होगा। तो डेफिनेटली ये जो ट्राइंगल है फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल से जो पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट होगा वो सभी ये जो सेकेंड सेट है जिसमें डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल है उनका तो ये मेंबर होंगे ही, इनके जितने भी एलिमेंट है वो। तो यहाँ पर आपके लिए सिंबल हो जाएगा सबसेट, बराबर, ये सबसेट का सिंबल होगा। नेक्स्ट इज x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो 7 नंबर x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर में कौन होगा? तो 2, 4, 6, 8 एंड so on. And here x is an integer, x is an integer, so it is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. So here you can see every member of the set 2, 4, 6, 8 जो 2, 4, 6, 8 को कंटेन करने वाला जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट आपको सेकेंड सेट में दिखेगा एंड सो वी से इट इज सबसेट, बराबर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना था कि सबसेट है या नहीं है। ओके, so this one is our question number 1. Now moving on, next one, question number 2, and question number 2 is examine whether the following statements are true or false। आपको ये बताना है कि जो statements दिए गए हैं वो true है या false है। तो first set AB and then another set is given B, C and A.
सो पहले तो हम क्या जानते हैं वो हम देखेंगे और फिर जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो देखेंगे। तो ए, it is member of second set. B, yes, it is an element of set containing B, C and A. तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आना चाहिए? सबसेट आना चाहिए। आपको क्या दिया गया है? नॉट सबसेट। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज, दिस वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बराबर, क्योंकि एक्चुअली तो क्या होता है? सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ लिख देते हैं, एवरी एलिमेंट, यहाँ पर रीजन लिख रहे हैं हम, every element of set AB is an element of set containing B, C and A, और आपको दिया गया था नॉट सबसेट। ओके, तो वो फॉल्स था। अब सेकेंड पे जाते हैं। सेकेंड में आपको क्या दिया है? सेट containing A and D, and another one is given X such that X is vowel, X is vowel in English alphabet, in English alphabet। अब इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन है? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब आप यहाँ पर देखो, ए एंड डी, यस, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज मेंबर ऑफ ए, ई, आई, ओ एंड यू सेट, जो वॉवेल से बनता है उनका। तो यस, हियर सबसेट, what is given? Yes, subset is given, it means this one is true, जो आपका सेकंड है वो ट्रू है, बराबर। नेक्स्ट इज 1 2 3 एंड हियर सिंबल इज गिवन सबसेट। तो थर्ड 1 2 and 3 and here given 1 3 and 5। 1, yes, it is member of for this set 1 3 5। 2, oh, 2 is not member, so here we have to write 2 belongs to 1 2 3, but 2 is not member of the set containing 1 3 5। so यहाँ पर कौन सा सिंबल होना चाहिए? नॉट सबसेट होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सबसेट दिया गया है, इसका मतलब एक्चुअली तो नॉट सबसेट होना चाहिए ना, तो इन्होंने आपको गलत सिंबल दे दिया है, it is false। Next one is number 4। number 4 is set containing A and set containing elements A, B and C। तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट है A, वो ऑलरेडी आपके सेकेंड सेट का भी मेंबर है, मींस फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट सेकेंड सेट के भी मेंबर है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? यस, सबसेट इज गिवन, तो हमने जो बोला वो ही सिंबल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट इज नंबर 5। नंबर 5 इज सेट एंड सेट ए बी सी। यहाँ पर आपको सिंबल दिया गया है बिलोंग्स टू। ओके, तो एक्चुअली अभी हम नंबर 4 देख चुके हैं, तो दिस वन इज अ सेट, दिस वन इज अनदर सेट वेर ए इज मेंबर, मींस यहाँ पर कौन सा सिंबल होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। आपको दिया गया है बिलोंग्स टू, तो ये जो है वो फॉल्स है। ट्रू क्या है? तो ट्रू हम ऑलरेडी नीचे लिख रहे हैं कि भाई ट्रू क्या है, और यहाँ पर हम सिर्फ आंसर दिखा रहे हैं, बराबर। एक्चुअली ये दोनों के बीच में सबसेट का सिंबल होना चाहिए, आपको दिया गया है बिलोंग्स टू का सिंबल। बिलोंग्स टू का सिंबल कहाँ पर होता है? बिटवीन एलिमेंट एंड सेट। यहाँ पर तो आपको जो दिया गया है वो एक सेट है और ए इसका मेंबर है। ओके, तो यहाँ पर फॉल्स सिंबल होगा, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट वन इज नंबर 6 एंड इन नंबर 6 x is an even natural number less than 6।
x is even natural number less than 6, so 2 and 4, ये आपका फर्स्ट सेट होगा. सेकेंड इज x is a natural number which divides 36. x is natural number which divides 36, so 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. बराबर, नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर सके. बराबर, जैसे कि 1 इंटू 36 होता है. फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 इंटू 2, 3 इंटू 12, देन 4 इंटू 9 एंड 6 इंटू 6, वो भी 36 होता है. तो आपका जो फर्स्ट सेट है उसमें दो एलिमेंट है 2 एंड 4 एंड दे आर मेंबर्स ऑफ द सेकेंड सेट. तो यहाँ पर कौन सा सिंबल होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए. आपको कौन सा सिंबल दिया है? यहाँ पर भी सबसेट दिया गया है. इसका मतलब उन्होंने जो भी सिंबल दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सो इट इज ट्रू. तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिसाइड करना था कि जो सिंबल दिया गया है वो राइट सिंबल है या रॉन्ग है, मतलब कि ट्रू है या फॉल्स है. ओके, अब चलते हैं नंबर 3 पर. और नंबर 3 में one set is given A and it is 1 2, then set containing 3 and 4 and at last 5. This one is your set A. Question is which of the following statements are incorrect and why. आपको ये बताना है कि अगर incorrect है तो वो क्यों है, और correct है तो कोई सवाल ही नहीं. तो first one is a set of 3 4 is subset of A. This one is given. We have to see this one is correct or incorrect. तो सबसेट कब होता है? तो सबसेट का मतलब है जो आपका फर्स्ट सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में होने चाहिए. तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 belongs to set 3 4 containing 3 and 4. क्या आपको यहाँ पर 3 एज अ एलिमेंट दिखता है? तो यहाँ पर 1 एज अ एलिमेंट है, 2 एज अ एलिमेंट है, सेट 3 4 एज अ एलिमेंट है, सेट 3 4 एज अ एलिमेंट है, 3 एज अ एलिमेंट नहीं है, 5 एज अ एलिमेंट है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 इज नॉट इन ए. तो हमको एक ऐसा एलिमेंट मिला है जो सेट कंटेनिंग 3 4 में है बट वो सेट ए में नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या बोलना चाहिए? सेट 3 4 इज नॉट सबसेट ऑफ ए होना चाहिए. बराबर, आपको जो दिया गया था वो ऑलरेडी इनकरेक्ट था. ओके, सो दिस वन इज incorrect. Reason is, this one is your reason, because we have one element which is in set containing 3 4 but it is not in A, so it is not subset. Now next one is 3 4 belongs to A. इसका मतलब ये जो है सेट कंटेनिंग 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये इस सेट का मेंबर है. तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर 1 एज अ मेंबर है, 2 एज अ मेंबर है, सेट कंटेनिंग 3 4 भी ए का मेंबर है एंड 5 ये भी मेंबर है. तो ये जो आपको सेकेंड दिया गया है वो तो करेक्ट है. अब आते हैं थर्ड पर, और थर्ड में आपको दिया गया है सेट के अंदर एक सेट दिया है जिसमें एज अ एलिमेंट 3 4 है और बीच में दिया गया है सबसेट ऑफ ए. तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये सेट है, ये जो दिखा रहा है वो ये सेट है. ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या सेट ए के मेंबर हैं? तो यहाँ पर आपके जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स है? ओनली वन, ये एक ही एलिमेंट है. तो 3 4 जो आपके सेट का मेंबर है क्या वो एलिमेंट ए में भी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, वो ए में भी दिख रहा है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कि भाई ये जो है 3 4 वो एक्चुअली सेट ए का भी मेंबर है। तो यहाँ पर जो भी आपको सिंबल दिया गया है वो सबसेट का है, तो डेफिनेटली ये करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सेट ए के भी मेंबर हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में दिया गया है 1 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू सिंबल एलिमेंट और सेट के बीच में होता है, तो क्या 1 सेट ए का मेंबर है? यस डेफिनेटली वो उसका मेंबर है, दिया गया है आपको, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, नंबर 5 इज 1 इज सबसेट ऑफ ए। 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पर तो 1 सेट ए का एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए होता है, 1 सबसेट ए नहीं होता। अगर 1 को सेट में दिया होता तो हम बोलेंगे कि हाँ यस वो सबसेट है। नाउ नेक्स्ट वन इज 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। क्या ये ट्रू है? तो सबसेट के लिए डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट कंटेनिंग 1 to 5, if it is member of set A, then we say it is subset. तो 1, yes it is member of your set, 2 is also member and 5 is also member, and so this one is correct. ये जो भी दिया गया है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 7 में, और 7 में दिया गया है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर सेट है, सेट 1 to 5, और यहाँ पर बिलोंग्स टू दिया गया है, तो बिलोंग्स टू सिंबल कब आएगा? एलिमेंट एंड सेट के बीच में। तो क्या ये एग्जैक्टली बिल्कुल जैसा यहाँ पर लिखा गया है सेट के अंदर 1 to 5, क्या सेट के अंदर 1 to 5 ऐसा आपको ए के अंदर एज अ एलिमेंट दिख रहा है? सेट के अंदर होना चाहिए 1 2 एंड 5, तो वो तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बराबर। बिकॉज अब यहाँ पर हम जो ऊपर वैसे तो लिख चुके हैं 1 to 5 ये सबसेट बोल सकते हैं, ये एलिमेंट नहीं है इसका। नंबर 8 पे चलते हैं, और नंबर 8 में आपको दिया है 1 2 3 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब एलिमेंट जो आपके सेट कंटेनिंग 1 2 3 में है उसके सभी एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए। तो हियर 3 बिलोंग्स टू 1 2 3, 3 बिलोंग्स टू 1 2 3। क्या आपको 3 एज अ एलिमेंट ए में दिख रहा है? तो यहाँ पर आपके सेट ए में 3 एज अ एलिमेंट नहीं है, सेट 3 4 एज अ एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। तो 3 इज इन फर्स्ट बट इट इज नॉट इन सेकेंड, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो क्या है? इनकरेक्ट है, बराबर, क्योंकि फर्स्ट सेट जो है उसके सभी एलिमेंट्स आपके सेट ए में नहीं है। ओके, तो ये हमारे 8 तक हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 9 के ऊपर, और नंबर 9 में आपको दिया गया है 5 बिलोंग्स टू ए। अब 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब 5 सेट ए का मेंबर है, तो 5 सेट ए का मेंबर है, ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके सेट ए में 5 एज अ एलिमेंट नहीं है। सेट ए में एलिमेंट कौन है? 1 2, set containing 3 4 and 5, तो 5 belongs to A is incorrect, because अगर रीजन लिखना है तो because 5 is not an element of set A. Okay, number 10, 5 is subset of A. Yes, it is correct. ओके क्योंकि हम ये थियरिकल पार्ट में देख चुके थे 5 सबसेट ऑफ
every set. Okay, so this one is correct. Then 11 number, set containing 5 is subset of A. क्या ये करेक्ट है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सेट है कंटेनिंग एलिमेंट 5 उसके सभी एलिमेंट आपके ए में होने चाहिए। तो 5 बिलोंग्स टू सेट कंटेनिंग 5 बट 5 इज नॉट इन ए। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। तो जो आपको दिया गया है वो क्या है, इनकरेक्ट है। So this one is our question number 3। बराबर, बहुत ही सिंपल से बेसिक थियरिकल क्वेश्चन है, इतना कुछ ज्यादा इनमें है नहीं देखने जैसा मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ टफ लगता है तो फिर आपको थोड़ा देखना चाहिए। नेक्स्ट है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेट्स दिए गए हैं और उसके आपको क्या करने हैं, जितने भी सबसेट्स हैं वो सभी लिखने हैं आपको। तो हम यहाँ पर सेट को सिंबल दे देते हैं। फर्स्ट के लिए ऐसे, कैपिटल ए इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग स्मॉल ए, और आपको सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट्स ऑफ ए, एक तो होगा 5 बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट से हम सबसेट बनाते थे, तो यहाँ पर सेट ए ही खुद सिंगलटन सेट है, तो इसका दूसरा सबसेट होगा सिंगलटन ए। बस इसके दो ही सबसेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स का, कुछ नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होंगे, तो 2 रेश टू n ऑफ ए, दैट इज 2 रेश टू 1। तो 2 रेश टू 1 मतलब 2। देखो आप यहाँ पर हमने दो सबसेट्स लिख दिए हैं। तो नंबर 2 पे आते हैं और उसको सिंबल दे देते हैं बी, ए बी। अब इनके सबसेट्स लिखने हैं, तो सबसेट्स ऑफ बी 5, वो तो सबसेट होगा ही सबका, बराबर। इसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते हैं, तो सिंगलटन ए देन सिंगलटन बी, फिर दो दो एलिमेंट का पेयर लेंगे तो वो तो खुद सेट बी ही हो जाएगा। तो ये हो गए आपके सबसेट्स। अगर यहाँ पर भी आपको लिखना है कि हमने 4 सबसेट्स लिखे हैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेश टू एन बी। ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ वो ऐसे ही आपको पता चले कि भाई कितने सबसेट्स होते हैं, इसलिए लिख रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉरी ऑल दी सबसेट्स लिखने को ही बोला है। नंबर 3 इज सी कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3। अब इसके सबसेट्स लिखने हैं आपको, तो सबसेट्स ऑफ सेट सी, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिख देते हैं, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट दैट इज सिंगलटन 1, देन सिंगलटन 2, देन सिंगलटन 3। अब दो दो एलिमेंट लिख देते हैं, 1 and 2, देन 2 and 3, देन 1 and 3, एंड एट लास्ट 3 3 एलिमेंट्स के जितने भी हम सेट बना पाए वो, तो वो एक ही होगा 1 2 3। और यहाँ पर भी आपको देखना है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ C is equal to 2 raised to n of C, that is 2 raised to 3, and 2 raised to 3 is 8। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8। okay, next number 4, and it is D is equal to 5, so subsets of 5 के सबसेट्स कौन होंगे, तो 5 itself, बराबर। इसमें भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ D,
so it is 2 raised to number of element in D, that is 2 raised to 5 में कितने एलिमेंट होते हैं 0, what is 2 raised to 0 1, तो इसका एक ही सबसेट होता है और वो होता है set itself, that is 5. So this one is our question number 4. Next, and it is how many elements has PA पावर सेट, बराबर, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है P of A, तो P of A का मतलब होता है पावर सेट, पावर सेट का मतलब क्या होता है, तो वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, P of A मतलब पावर सेट, एंड पावर सेट का मतलब होता है एक सेट जिसमें हम क्या लिखते हैं सबसेट्स, जितने भी सेट ए के सबसेट्स होते हैं वो सब आपको P of A में लिख देना है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो ये भी हम फॉर्मूला देख चुके हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA, PA में कितने एलिमेंट होंगे, तो जितने उसके सबसेट्स होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाई थी 2 raised to Na, तो यहाँ पर आपको जो सेट दिया गया है वो क्या है एम्प्टी सेट है, तो A equal to 5, that is it is 2 raised to number of element in empty set, so it is 2 raised to number of element in empty set is 0 and 2 raised to 0 is 1. अब ये जो क्वेश्चन है ना नंबर 5 है, उसमें से थोड़े क्वेश्चन वो चेंज करके ऐसे दे सकते हैं कि भाई आपको एक सेट दिया गया है A equal to 5 और आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन P of A, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया कि आप ये बताओ पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर पावर ऑफ पावर मैंने 2 बार लिखा है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि भाई A क्या है, तो A होगा आपके लिए एम्प्टी सेट। अगर A एम्प्टी सेट है तो उसके पावर सेट में क्या होंगे A के सभी सबसेट्स, तो A के सभी सबसेट्स दैट इज सेट के अंदर A के सबसेट्स, तो 5 खुद ही होगा। अब पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A इज 1। अब आपको क्या पूछा गया है पावर सेट ऑफ P ऑफ A, मतलब ये जो PA पावर सेट ऑफ A आपको दिख रहा है इसका आपको पावर सेट फाइंड करना है, तो मैं थोड़ा सिंबल की जगह पर वर्ड में लिख देता हूँ पावर सेट ऑफ P ऑफ A, इसका मतलब क्या होता है सबसेट ऑफ P ऑफ A, क्योंकि हम किसके सब पावर सेट फाइंड कर रहे हैं P ऑफ A का, तो हम सेट के अंदर क्या लिखेंगे सबसेट्स ऑफ P ऑफ A। अब P ऑफ A क्या है सिंगलटन 5, तो इसमें इसके सबसेट्स कौन होंगे, तो एक तो एम्प्टी सेट और एक सेट सिंगलटन सेट 5, तो आपके पावर सेट ऑफ PA में 2 एलिमेंट्स आए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P of A इज इक्वल टू 2, बराबर, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मेंबर होंगे, क्यों, बिकॉज A एम्प्टी सेट था, उसका पावर सेट मतलब A के जितने भी सबसेट्स है वो सभी, तो A के कितने सबसेट्स होंगे 5 का सबसेट वो खुद ही होता है। अब आपको क्या करना था P ऑफ A का भी पावर सेट चाहिए, तो P ऑफ A का पावर सेट मतलब ये जो सेट है इसके जितने भी सबसेट्स है ना वो सभी लिखो, तो ये सिंगलटन सेट है, तो सिंगलटन सेट है इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है, तो अगर इसमें एक एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स यहां से अगर आप फाइंड करें नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये हो जाएगा 2 raised to 1 एंड 2 raised to 1 कितना होता है 2, तो देखो यहाँ पर आपको 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ओके, तो
यहाँ पर P ऑफ P अगर 3 टाइम्स दिया होगा तो क्या हो सकता है, वो आप थोड़ा सोचना खुद और देखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं बुक में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 6। और नंबर 6 में फर्स्ट राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको जो सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको उनको इंटरवल फॉर्म में लिखना है कि ये कौन सा इंटरवल है। तो यहाँ पर -4 को नहीं लेना है, -4 से ग्रेटर, 6 या तो 6 से लेस, तो ये कौन सा इंटरवल होगा, ओपन फ्रॉम -4 एंड क्लोज फ्रॉम 6 एलिमेंट्स, या तो नंबर्स विच आर मोर देन -4 बट लेस और इक्वल, जहां पर इक्वल का सिंबल होगा वहां पर क्लोज सिंबल होगा। ये है नंबर 2। नंबर 2 इज गिवन x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -12 is less than x is less than -10। तो यहाँ पर -12 नहीं लेना है, -12 से ग्रेटर, -10 से लेस, तो ना तो -12 लेना है ना तो आपको -10 लेना है, उनके बीच में जितने नंबर्स है ना वो लेने हैं। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, दोनों साइड ओपन इंटरवल, बराबर, ये ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 3। नंबर 3 इज x सच दैट x belongs to R, 0 less than equal to x less than 7। मीन्स यहाँ पर आपको 0 या तो 0 से ग्रेटर, इसका मतलब 0 को इंक्लूड करना है तो क्लोज, 0 या तो 0 से ग्रेटर बट 7 से लेस, 7 नहीं 7 से लेस, तो ये साइड होगा ओपन इंटरवल। फोर्थ, and fourth is x such that x belongs to R, 3 is less than equal to x is less than equal to 4। means numbers which are more than 3, more than or equal to 3 and less than or equal to 4। 3 या तो 3 से ग्रेटर, तो यहाँ पर 3 को एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब यहाँ पर क्लोज फ्रॉम 3। 4 या तो फिर 4 से लेस, इक्वल टू साइन दिया गया है, इसका मतलब ये हो जाएगा क्लोज, तो क्लोज 3 4। So this one is our question number 6. Okay, and after that six, 7, चलो 7 बाद में कर लेंगे अभी, बराबर, पहले 8 फिनिश कर लेते हैं। What universal sets would you propose for each of the following। आपको जो दो सेट दिए गए हैं, वन इज सेट ऑफ राइट एंगल्स एंड सेकेंड इज सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें आपके जो ये फर्स्ट सेट है उसके भी सभी मेंबर्स आ जाने चाहिए, एंड सेकेंड सेट दिया गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, उसके भी सभी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर लिखा गया है राइट ट्राइंगल्स और सेकंड में लिखा गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हम इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे, तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, बराबर, जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनसे अगर हम एक सेट बना लेंगे तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे और उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे। तो सभी फर्स्ट एंड सेकंड सेट के जितने भी मेंबर्स है वो सभी आपके सेट में आ जाएंगे। सो ये है आपके लिए यूनिवर्सल सेट। नंबर 9, नंबर 9 में दिया गया है सेट ए कंटेनिंग 1 3 5, सेट बी कंटेनिंग 2 4 एंड 6 and set C is containing 0 2 4 6 and 8। which of the following may be considered as universal sets
फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी सी, मीन्स ऐसा सेट चाहिए आपको जो ए के सभी एलिमेंट्स, बी के भी सभी एलिमेंट्स एंड सी के भी सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। ऐसा ये चार में से कौन सा सेट है? तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। आपका जो सेट सी है इसमें 8 दिया गया है, और ये जो सेट है इसमें 8 नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। एम्प्टी सेट, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, बराबर, तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पर देखो, आप 1 है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, 3 5 4 6, तो आप देख सकते हो ये सभी एलिमेंट्स जितने भी है सेट ए में है, सेट बी, सेट सी के सभी एलिमेंट्स आपके ये सेट के मेंबर्स है। इसका मतलब इसको हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, बराबर। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है? तो दिस वन इज नॉट यूनिवर्सल सेट, बिकॉज आपको यहाँ पर जीरो नहीं दिख रहा है, बराबर। देखो सेट सी में जीरो था ना, वो जीरो इनका मेंबर नहीं है। Okay, so this one is not universal, so actual answer is this one, third one is correct. अब हमारा जो 7 नंबर है वो यहाँ पर भी फिनिश कर लेते हैं, बराबर, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ऊपर है, दिख नहीं रहा है। तो नंबर 7, और नंबर 7 में आपको दिया गया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इंटरवल्स दिए गए हैं, राइट the following intervals in set builder form। इंटरवल्स दिए गए हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और फर्स्ट दिया गया है -30 ओपन, बराबर। तो इसका मतलब क्या होता है? x सच दैट x इज रियल नंबर, क्योंकि जो इंटरवल होता है वो होता तो रियल नंबर्स के लिए है। ओपन -3 to 0, इसका मतलब नंबर्स विच आर बिटवीन -3 and 0, not -3 not 0, between -3 and 0. So this one is your number 1. Number 2 is given close interval 6-12. Close interval 6-12 means x such that x belongs to R। अब यहाँ पर कौन होगा? नंबर्स विच आर बिटवीन 6 and 12, इंक्लूडिंग 6 and 12। तो यहाँ पर आपको 6 को इंक्लूड करना है, तो इक्वल 6 या तो 6 से ग्रेटर, 12, यहाँ पर 12 में क्लोज दिया गया है, इसका मतलब 12 को भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके, ये x बिलोंग्स टू r लिखना कंपलसरी है। अगर आप x बिलोंग्स टू r नहीं लिखेंगे ना, तो इसमें 6.1 6.2 वो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगर आपने गलती से x बिलोंग्स टू r नहीं लिखा और x बिलोंग्स टू z ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल इज फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। नंबर थ्री इज ओपन फ्रॉम 6 एंड क्लोज फ्रॉम 12। तो इसका मतलब क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ये 6 में ओपन है, इसका मतलब 6 से ग्रेटर, नॉट 6 से ग्रेटर 12 में क्लोज दिया गया है, इसका मतलब 12 या तो 12 से लेस, ये हो जाएगा आपका नंबर 3। और नंबर 4 में दिया गया है आपको क्लोज फ्रॉम -23 ओपन फ्रॉम 5। इसका मतलब ये जो सेट है इसमें -23 इसका मेंबर है, बट 5 नहीं। उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करने हैं। तो x बिलोंग्स टू r, बट हियर -23 या उससे ग्रेटर, -23 को एक्सेप्ट करना है, क्लोज है, तो -23 या उससे ग्रेटर, 5 से लेस, not 5, because here open interval is given. Okay, so this one is our
क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ऑलरेडी हम पहले खत्म कर चुके हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.3।